हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए क्लास 10 का मैथ और भी भारतीय भवन से लेके आए, ठीक है। इससे पहले हमने बहुपद भारतीय भवन और एनसीईआरटी दोनों से कर दिया है। तो ये जो समीकरण लेकर आए हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, वो हम पहले भारतीय भवन से लेके आए हैं। इसके बाद हम एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए तो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग बहुपद नहीं देखे हैं तो उसको यूट्यूब पे टाइप कीजिए, बहुपद 01, 02, 03। ऐसे 12 वीडियो मैंने बनाया बहुपद का। 5 वीडियो पहले मैंने एनसीईआरटी किया है, उसके बाद 6 से लेकर के 12 तक, यानी कि छठा से लेकर 12वां वीडियो जो है मेरा, वो आपका भारतीय भवन का, ठीक है। तो पहले मैं भारतीय भवन से बना रहा हूँ, उसके बाद एनसीईआरटी से बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ध्यान से। आइए पहले इस चैप्टर का मतलब समझते हैं क्या होता है। दो जब समझ रहे हैं ना, दो मतलब दो चर, दो चर समझते हैं। चर अचर, चर हम बताते हैं बहुपद में चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब क्या होता है, चर। ये सब क्या होता है, अलजेब्रा जो होता है ना, वो चर होता है, ठीक है। अब समझिए। और अचर क्या होता है, 1 2 3 4 5 जो भी हुआ अचर हुआ। तो दो चर है वाले रैखिक समीकरण पढ़े हैं, बहुपद पढ़ा है, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण और बहुघात समीकरण, ठीक है, पढ़ा है ना। तो रैखिक मतलब होता है जिसका घात 1 होना चाहिए ना। तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड सबका घात 1 है। अगर एक्स स्क्वायर लग गया तो क्या होगा, द्विघात, ठीक है। चलिए, चर का घात अगर 1 हो तो रैखिक समीकरण, जिस चर का अधिकतम घात 2 हो तो द्विघात समीकरण, जिस चर का अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघात होगा, कि नहीं? याद है कि नहीं? तो देख क्या ये ना समझ में आएगा बढ़िया से। चलिए आगे देखा जाए। इसके बाद हम एनसीईआरटी करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, समीकरण जनरेट करते हैं, किस रूप में होगा ना। आइए, और युग मतलब जोड़ा होता है, लिखते हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। दो चर होना चाहिए, यानी कि एक चर एक्स एक चर वाई लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। देखिए इसमें ए और बी और सी ये सब क्या है, ये सब गुणांक होता है, ये सब अचर है कि नहीं है भाई, अचर। और एक्स वाई क्या हो गया, चर। इसमें एक्स वाई चर, एक्स का घात भी 1 वाई का घात भी 1, यानी कि ये रैखिक समीकरण हुआ, ठीक है। और ये क्या, दो चर वाला हुआ, एक चर एक्स एक चर वाई, तो दो चर हुआ कि नहीं हुआ, और उसके साथ एक अचर लग गया, ठीक है। लगा कि नहीं लगा, एक उसके साथ अचर लग गया, और ये समीकरण बना, क्या बना, ये समीकरण। और ये क्या कह रहा है, आपका युग्म कह रहा है, क्या कह रहा है, युग्म। तो युग्म मतलब जोड़ा। तो एक इस प्रकार का एक और होना चाहिए, इस प्रकार का एक और होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लिखेंगे? नहीं, इसको चेंज करेंगे थोड़ा। क्या लिख देते हैं, जो आपके भारतीय भवन में सो एनसीईआरटी में तो आपको A1 B1 C1 दिया है, A2 B2 C2। एनसीईआरटी में आपके A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, ठीक है। दो समझ रहे ना बात को, ये समीकरण इसी फॉर्म बनेगा। आपको x और y क्या हो गया, चर हो गया, ठीक है। x और y चर रैखिक है, दो वो चर हुआ, एक x चर, एक दो चर हुआ ना। रैखिक मतलब एक घात का हुआ कि नहीं हुआ, घात एक इसका। अब इसको हम लोग इसमें कहते हैं A2x प्लस B2y प्लस में C2 बराबर 0। तो ये आपका एनसीईआरटी में इस प्रकार दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके भारतीय में दिया है dx प्लस EY प्लस F बराबर 0, है कि ना। x y अचर पता है कि ना, ये x चर हो गया, y चर हो गया, इसमें भी x चर y चर, युग मतलब जोड़ा, दूगो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसका कुछ शर्त दिया है और कुछ सूत्र दिया है, उस पर कुछ सवाल दिए हैं, बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि समीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, और उस पर भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अब इसी को दे दिया है, कुछ शर्त इसके दिए हैं। ये तो समझ में आ गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी प्रकार होंगे। तो देखो ना भाई, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, इसको इसे पहले लिखेंगे ना, 3x माइनस 4y बराबर माइनस 8 बराबर 0। इसी प्रकार ना, अगर इस माइनस को उधर ले आएंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा, माइनस उधर आके प्लस में 8 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2, या समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, है कि नहीं। ऐसे ना होता है, समीकरण 2 मतलब दो समीकरण, युग मतलब दो जोड़ा, ठीक है। यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, दो चर है, एक ही वो समीकरण में दो चर, एक वाई चर है, ठीक है। और ये क्या है, ये समीकरण बना दिया हम, और युग में दोनों का जोड़ा लगना चाहिए, दो समीकरण होना चाहिए, एक समीकरण एक समीकरण, दो समीकरण, ठीक है, इस प्रकार होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए, चलिए। तो इसके कुछ शर्त दिए हैं, देखिए। और हलों की संख्या, कितने हल होते हैं, और युग्म,
ठीक है, युग्म भी दिए हैं, ठीक है, युग्म की संख्या या युग्म लिखिए चलेगा। आइए अब देखिए a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं, a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई। एनसीईआरटी में क्या लिखा है, a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2, लिखा है एनसीईआरटी में। चलिए तो एनसीईआरटी में हम पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे, टेंशन नहीं, बताते हैं कुछ कुछ नियम, कुछ कुछ हल्का हल्का। एक मिनट, चलिए ये क्या हो गया, a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए ध्यान से देखते हैं थोड़ा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसके कितने हल होंगे, हलों की संख्या, ये जो आपके शर्त है, ये जो समीकरण है, इसके कितने हल होंगे, कितने, ये जो शर्त दिए हैं इसके केवल एक हल, केवल एक हल लिखेंगे, एक और केवल एक हल, एक और केवल एक हल, या अद्वितीय हल, या अद्वितीय हल, या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बोर्ड पे। चलिए और ये कौन सा समीकरण कहलाएगा, कौन समीकरण, ये समीकरण युग्म लिखिए यहाँ पे, तो कौन सा समीकरण कहलाएगा, ये कहलाएगा अविरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण, समीकरण, या इसको कह सकते हैं संगत समीकरण, या प्रतिच्छेदी समीकरण, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगला, ये एक हो गया। 2 नंबर में अगर a बटा डी बराबर होता है b बटा ई के, बराबर होता है c बटा f के, यानी सब एक दूसरे के बराबर, ठीक है। तो देखिए तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल बोलिए या अनगिनत हल बोलिए। इसको कौन समीकरण कहते हैं, आश्रित समीकरण, या संपाती समीकरण, या संगत समीकरण। दिख रहा है, ये सब आएंगे नहीं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप लोग, सोच रहे कहा ये गुरुजी रटा रहा है, ये सब क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं है ये सब। देखिए समझ, ये सब क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 1 नंबर में क्वेश्चन ये सब आता है, ठीक है। आपको दे देगा, कहेगा कि इससे कितने हल होंगे, ऑप्शन 4 को रहेगा कि इस कौन समीकरण कहलाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन कराते हैं क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए, अभी क्वेश्चन करा रहे हैं भाई, ध्यान से धैर्य रखिए। देखिए उठ के घर में जाइए ना, स्किप कीजिए, भगाबो नहीं कीजिए। देखिए बोले a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर नहीं c बटा ए। इसी प्रकार इसका लिख सकते हैं, ना लिख सकते हैं हल, इसका हल तो लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, a1 बटा a2 है ना, यहाँ ई दो बराबर होगा और तीसरा बराबर नहीं होगा, तो इसके कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, एक भी हल नहीं होगा। इसको कहेंगे विरोधी समीकरण, क्या कहेंगे, विरोधी समीकरण, एक और नाम है विरोधी समीकरण, और इसको कहेंगे या असंगत, असंगत समीकरण। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए सबके एग्जांपल लेते हैं। चलिए हमने आपको ये क्वेश्चन इसी में से देते हैं, यही क्वेश्चन है, आपको बताना है इसके कितने हल होंगे और ये कौन समीकरण कहलाएगा। ये क्वेश्चन ले लीजिए, ये क्वेश्चन 1, इसके कितने हल होंगे, कौन समीकरण कहलाएगा। आइए ये सब रहिए, x1 ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यानी x के जो गुणांक उसको a मानेंगे, y को गुणांक को b मानेंगे और अचर पद को c मानेंगे। कोई दिक्कत, x के गुणांक को d, y के गुणांक को e और f, यानी दूसरा समीकरण करिए, दूसरा समीकरण करिए। देखिए ध्यान से, आइए x वाला को क्या मान ले, a मान ले, a बराबर हो गया 2, y वाला को b मान ले, b बराबर हो गया 3, और ये c बराबर क्या ले ले 5। कोई दिक्कत नहीं ना। आइए ये बराबर के बाद है इसलिए, चलिए, और d बराबर, इस दूसरा समीकरण तो d ही अपना मानना है, d बराबर 3, e बराबर -4, f बराबर 8। कोई दिक्कत। आइए फार्मूला सबसे पहले यही लगाएंगे, a बटा डी बराबर b बटा ई बराबर c बटा ए, ये लगाएंगे और इसको बैठाएंगे। देखिए कौन कौन आता है, कौन कौन। a बटा डी, a के मान 2 बटा 3, 2 बटा 3, a के मान 2, d के मान 3। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलिए बराबर के बराबर लिखिए। अब b बटा ई, b क्या है 3 बटा में e के मान -4, क्या इसके ई बराबर होंगे, 2 के बराबर 3 है, 3 के बराबर 4 है ना, तो यहीं से हटा दीजिए, बराबर नहीं। आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है, आगे जाइएगा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नाटे नहीं है। तो ये किसको सब फॉलो कर रहा है कि a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई, a बटा डी बराबर नहीं b बटा ई। तो ये कितने हल होंगे, एक और केवल एक हल होंगे। कौन समीकरण कहलाएगा, अविरोधी समीकरण
या संगत समीकरण। कोई दिक्कत आया समझ में? बढ़िया से समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। चलिए एक और सवाल दे, चलिए एक और सवाल देते हैं। ये देखिए x प्लस वाई बराबर 3 और ये आपका 2x माइनस 2y बराबर 8। कोई दिक्कत? आइए तो इसको माने ABCD, ये तो समझ में आ गया। आइए आइए ABCD, इसको भी वही बात, कितने हल होंगे, कौन सा समीकरण कहलाएगा, ध्यान समझिएगा। आइए ABCD, ए के मान यहाँ कुछ नहीं है तो क्या दे देंगे 1, एनसाइड में A1 B1 C1 ऐसे मानते हैं A2 B2 C2, और B के मान y है नहीं कुछ होता 1 लगा देंगे। C आपका 3 है और D आपका 2 है, E आपका क्या हो गया -2। और देखिए दूसरा समीकरण में, दूसरा समीकरण x के वाला को x गुणांक को d मानते हैं, y के गुणांक को e मानते हैं। देखिए ये दूसरा समीकरण है, x गुणांक y गुणांक, समझ रहे बात को, और e आई तो 8 ही है। आइए अब a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा ए, सबको हम इसी फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक है, a के मान 1 बटा d के मान 2 है ना 2 बराबर b के मान 1 और e के मान क्या है -2। क्या इसके 1 के बराबर देखा, 2 के बराबर यहाँ -2 माइनस आ गया, बराबर नहीं हुआ, बराबर नहीं ना हुआ। a बटा d बराबर नहीं b बटा a बटा d बराबर नहीं b बटा। अरे अब समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करो ना, ये सर कमेंट कीजिए। चलिए ये हो गया। अब ये लिखेंगे a बटा d बराबर नहीं b बटा a बटा d बराबर नहीं b बटा केवल एक और केवल एक हल, एक और केवल लिख देते हैं नहीं तो और अद्वितीय हल भी कर सकते हैं इसको। कौन सा समीकरण अविरोधी? और देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन को लिखते चलिएगा, कॉपी लेके बैठिए, लिखते चलिएगा, पॉज कर करके लिखते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर कितना ले लें, 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब ले लेते हैं 6x प्लस 4y बराबर 2 ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आइए करते हैं क्या, समीकरण 1 की समीकरण 2। चलिए तो a बराबर, इसको समीकरण 1 माना है, इसको 2 मानेंगे कि नहीं मानेंगे? चलिए ये बराबर क्या 3, b बराबर कितना 2 और c बराबर क्या लेंगे जी 1। आप वो लोग बोलिए कुछ बोलिए, d बराबर क्या होगा, ये देखिए 6, क्योंकि दूसरा समीकरण के x से गुणांक होता है। ये देखिए x से गुणांक y गुणांक b अचर पद c। अब देखिए समीकरण 1 के लिए, 2 के लिए x से गुणांक d मानेंगे, y गुणांक e मानेंगे और अचर पद को f मानेंगे। आइए b बराबर d के बाद e बराबर क्या हो जाएगा 4, f बराबर क्या हो जाएगा 2। आइए a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा ए बैठाएं, चलिए बैठाते हैं। आइए तो 3 बटा 6 बराबर 2 बटा 4, अरे a बटा d यानी a के मान 3, d के मान 6, b के मान 2 और e के मान 4 और e बराबर में क्या हो जाएगा 1 बटा 2। आइए कटेगा 1 2 3 दूना 6 2 दूना 4, नीचे सब आ गया, सब 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। आइए हो 1 बटा 2 यानी किसको फॉलो कर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, यानी a बटा d बराबर b बराबर सब एक दूसरे के बराबर है। a बटा d यानी a के बराबर b, d के बराबर e, देखिए सब एक दूसरे के बराबर है, तो इसको क्या बोलेंगे, कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। कौन समीकरण कहलाएंगे, आश्रित समीकरण, संपाती समीकरण, संगत समीकरण। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आया समझ में? बढ़िया से आया, यस कमेंट में लिखिए, चलिए लिखते चलिए। चलिए आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 5x माइनस 2y प्लस 8 लेते हैं। 3x नहीं लेते हैं आपको 10x माइनस 4y बराबर माइनस 2। ठीक है, चलिए आइए लेते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए a बराबर बोलिए 5, b बराबर बोलिए 2 नहीं -2, c बराबर बोलिए 8, बोलिए e बराबर 10, f बराबर -4 और d ना हो जाएगा, यहाँ e ना होगा, f बराबर कितना -2। आइए फॉर्मूला लगाइए, a बटा d बराबर b बटा e बराबर c बटा f, यही ना होगा। a की वैल्यू 5 बटा में d की वैल्यू कितना 10, यानी b के मान -2 e के मान -4 बराबर c के मान 8 और d के मान f के मान -2। ई 5 दूना 10 कर जाएगा, माइनस कैंसिल, 2 दूना 4 कर जाएगा,
ये 2 चौका 8 कट जाएगा। तो देखिए ई आ गया 1/2 बराबर ये आ गया ये हो 1/2 ई बराबर ये कितना आया -4। क्या इसके ही बराबर है? तो बराबर रहने दे। इसके ही बराबर है नहीं ना? बराबर नहीं, बराबर नहीं, यानी कि हो गया a/d अब बराबर हो जाएगा b/e अब बराबर नहीं हो जाएगा c/f। a/d बराबर b/e बराबर नहीं c/f। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? सोए बने ना, सोइएगा नहीं, ध्यान समझिए। a/d बराबर b/e बराबर नहीं c/f। इसका मतलब क्या हुआ? कितने हल? कितने हल? कोई हल नहीं। देखो ना a/d बराबर b/e बराबर c/f बराबर नहीं c/f। और ये विरोधी समीकरण है और ये असंगत समीकरण है। कोई दिक्कत? समझ में आया? चलिए इसको मिटा दे। चलिए मिटा देते हैं। आइए ध्यान से देखिए। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा? समीकरण जो है। अब इस पर हम लोग सवाल करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। अभी इसका तो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, इसका सवाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा थोड़ा। अब हम लोग कहते हैं समीकरण कितने विधि से बनाया जाता है और सभी को एक सवाल सभी विधि को बना देंगे और उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे, ठीक है। और ये भारतीय बंद जैसा ही खत्म होता है आपका। फिर तीनों से दिया है 2A 2B 2C दिया है, इसको खत्म करेंगे। फिर आएंगे हम लोग किस पर? एनसीईआरटी पे, ठीक है। हाँ चलिए उसके बाद फिर द्विघात समीकरण करेंगे। लगातार हर रोज एक एक वीडियो आते ही रहेगा। आप लोग हर रोज पढ़ाई करते रहे ऑफलाइन की तरह। समय हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है। चलिए।